Hello, good morning students. Today we have start topic linkage. This topic linkage belong to chapter 36 chromosomal aberrations in humans. मतलब मानव में गुणसूत्र दिक्कत ये इस वाले चैप्टर को बिलोंग करता है. लिंकेज इट मीन्स सहलग्नता क्या होती है. आज हम इसका अध्ययन करेंगे. टुडे वी हैव स्टडी लिंकेज. देखिए यू हैव ऑलरेडी नो, आप सभी जानते हैं कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स रहते हैं. क्रोमोसोम्स जो है ये क्या करता है, जीन्स को ऑक्यूपाई करता है. तो जीन्स आर फाउंड इन ईच ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यानी जीव के जो गुणसूत्र होते हैं उस पर मतलब गुणसूत्र जो होते हैं जीव के, उनके ऊपर जीन्स पाए जाते हैं. और ये जो जीन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल, जो साइंटिस्ट था आनुवंशिकी का, जेनेटिक्स का मेंडल, इसने ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू मेंडल ईच कैरेक्टर्स, यानी जो भी आपके अंदर कोई लक्षण है, ईच कैरेक्टर इज असर्टेन बाय फैक्टर, उसका कारक होता है, एंड विच इज आफ्टरवर्ड कॉल्ड जीन, और वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है. यानी कोई भी जो कैरेक्टर्स होता है उसका मतलब जो भी लक्षण होता है आपका, जो भी लक्षण डिटरमाइन होता है उसका मेन कारक, मेन क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, जीन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसमें गुणसूत्रों के ऊपर जीन से करते हैं. तो ये है. तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट, और इस जर्मन साइंटिस्ट का मैंने यहाँ नाम लिखा है सटन ही डिस्कवर्ड लिंकेज. इसने ये लैंग्वेज दी थी लिंकेज. तो आज हम इसको समझेंगे कि लिंकेज क्या है टॉपिक. अब देखिए इसके अनुसार, यानी जो सटन के अनुसार ही बता रही हूँ मैं, इसको डिफाइन कर रही हूँ वापस. जैसे कि आपको सबको मालूम है कि गुणसूत्र पर विभिन्न संख्या में जीन्स पाए जाते हैं, और हर लक्षण का, हर कैरेक्टर्स का जो मेन जो होता है, कारक जो होता है वो जीन ही होता है. ये कारक द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं जीन को, जिसे हम बाद में जीन भी कहते हैं. बाद में इसको जीन कहा गया है. तो जर्मन वैज्ञानिक सटन ने कारक व गुणसूत्र के मध्य जो सहज संबंध होता है उसको बताते हुए सहलग्नता को या सहलग्नता की खोज की. यानी गुणसूत्र, समझ गया, गुणसूत्र और जो कारक, गुणसूत्र के ऊपर जो जीन होते हैं उनके मध्य में क्या संबंध है, तो उसको हम बोलते हैं सहलग्नता. यानी व्हाट यू मीन सहलग्नता. सहलग्नता क्या है, लिंकेज डिस्क्राइबिंग द इंटरेक्शंस बिटवीन फैक्टर एंड क्रोमोसोम्स. ये ध्यान रखिए, क्रोमोसोम्स और फैक्टर, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, दीज आर नोन एज लिंकेज. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. आपको बहुत समझ में आ गया होगा. नहीं आया तो मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि लिंकेज क्या है. लिंकेज जो है डिस्क्राइबिंग द इंटरेक्शंस बिटवीन फैक्टर एंड क्रोमोसोम्स. हम ये लिख सकते हैं इसकी शॉर्ट डेफिनेशन कि लिंकेज जो है ये क्या है, इसमें लिंकेज LINKAGE, लिंकेज डिस्क्राइबिंग द इंटरेक्शन, संबंध है, इसको हम कहेंगे इंटरेक्शन बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब कारक, फैक्टर्स को हम क्या कहेंगे, कारक, एंड क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र. आपके कारक और गुणसूत्र के मध्य में जो संबंध होता है, जो इंटरेक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जो सह संबंध होता है, इंटरेक्शन होता है, तो वो उसका अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, सहलग्नता कहलाता है. ये तो होगी इसकी डेफिनेशन. अब देखिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन के अनुसार बता रही हूँ मैं आपको कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र में प्रत्येक युग्म के पैतृक और मात्रक, यानी इसमें पैटर्नल और मैटरनल दो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं. फिर इनमें युग्मकों में स्वतंत्र रूप से ये वितरित रहते हैं गैमेट्स के रूप में.
डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। इसी कारण इनको अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित जीनों का स्वतंत्र रूप से अव्यूहन होता है इनमें दोनों में, और इंडिपेंडेंटली यानी अलग से इंडिपेंडेंस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अधिकांश जीवों में जो संख्या होती है गुणसूत्रों की वो अधिक होती है। जैसे ड्रोसोफिला, इसमें गुणसूत्रों के केवल 4 युग्म या 4 पेयर होते हैं, जिनमें से इनकी संख्या जो है जीन्स की जो संख्या होती है इनके अंदर हजारों की संख्या में होती है। और इसका अर्थ यह है कि एक गुणसूत्र पर कई जीन उपस्थित होते हैं, ये ध्यान रखना। जो ईच क्रोमोसोम हैज ए मैनी ईच क्रोमोसोम्स हैज प्रेजेंट मैनी जीन्स, यानी एक गुणसूत्र के ऊपर कई जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें संलग्न जीन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लिंकेज जीन कहते हैं। और इनके द्वारा जो नियंत्रित लक्षण जो है वो क्या कहते हैं? लिंकेज कैरेक्टर्स, सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। अतः एक गुणसूत्र पर स्थित जीन सदैव स्वतंत्र रूप से इसका स्वतंत्र अव्यूह नहीं होता, ये पहले इंटरैक्ट होते हैं जीन से, जैसे कि मैंने इसमें डायग्राम बताया इसका इंटरेक्शन का, लिंकेज का मैकेनिज्म ऑफ। अभी हम इसको भी समझेंगे पूरा। फिर देखिए इन 1926 में, आपके 1906 में ये बैटसन और पुनेट, ये भी इसी के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या कहा किसके बारे में? अबाउट लिंकेज जीन्स ड्यूरिंग द वर्क ऑफ स्वीट पी। इन्होंने स्वीट पी के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम लेथेरस ऑडेटस बोलते हैं, जूलॉजिकल बॉटनिकल नेम है इसका। ही गॉट पॉलिनेटेड प्लांट्स, उन्होंने इसके अंदर पॉलिनेट कराया प्लांट्स को विद द फ्लावर। अब मैं इसका बता रही हूँ पूरा डिस्क्रिप्शन, पहले मैं इसको बोल दूँ, समझ लो आप, फिर हम इसको देख लेंगे। कि देखिए एक साइंटिस्ट है 1906, साइंटिस्ट का नाम भी लिखते हैं, और ये जो एक्सपेरिमेंट है 1906 में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया था? इसमें साइंटिस्ट है बैटसन एंड पुनेट, और इन्हें बैटसन और पुनेट ने किसके ऊपर अपना जो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया है? सॉरी, बैटसन एंड पुनेट, ये मैंने यहाँ लिख ही रखा है। और इन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया है? ही गॉट पॉलिनेटेड प्लांट्स विथ ब्लू फ्लावर लॉन्ग कॉलन ग्रेन्स। इसको क्रॉस किससे कराया? रेड फ्लावर और राउंड कॉलन ग्रेन्स। क्लियर? ये दो, मतलब इसमें 2 पेयर्स लिए इसने, और इनमें दोनों के अंदर क्रॉस कराने के बाद इन F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन में, अब देखिए इसके अंदर ही गॉट ऑल प्लांट ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग कॉलन ग्रेन। वाई? बिकॉज ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग कॉलन ग्रेन, दीज आर डोमिनेंट कैरेक्टर, और रेड एंड आपके राउंड कॉलन ग्रेन, दीज आर रिसेसिव कैरेक्टर्स। तो डोमिनेंट कैरेक्टर शोन इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में ये शो हुआ है। अब इसमें जो F1 जनरेशन के अंदर जो शो हुआ था, इसका होमोजीनियस क्रोमोसोम्स का जो कैरेक्टर है उससे इसका क्या करा है? टेस्ट क्रॉस कराया है। अब टेस्ट क्रॉस कराने पर इसका तो इससे यही मिलेगा, यही फाइंड होगा, लेकिन इससे आपकी 4 तरह की वैरायटीज है इसमें। BL ब्लू लॉन्ग कॉलन ग्रेन्स, B स्मॉल l, यानी इसको हम क्या कहेंगे? ब्लू एंड रेड। ये L से किसको करा है? राउंड कॉलन ग्रेन। फिर स्मॉल b और लॉन्ग, यानी रेड और लॉन्ग कॉलन ग्रेन, रेड, और ये वाला क्या कहलाएगा आपका? L जो है स्मॉल में राउंड कॉलन ग्रेन। ऐसे 4 वैरायटीज जो है ये है। यानी टेस्ट क्रॉस कराने पर was done blue flower having long pollen grain plants, capital B, small b, L, capital और small l। ये तो था फर्स्ट जनरेशन का, with plants having red flower and round pollen grain। From this F2 generation he got, अब जब F2 जनरेशन, ये कहलाएगी आपकी F2 जनरेशन, इसको हम कहेंगे F2 जनरेशन। और इस F2 जनरेशन में क्या होगा? कोई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट पढ़ा था आपने, मेंडल्स लॉ, वही फॉलो करेगा यहाँ पे इसका। लेकिन ये ध्यान रखना, F2 जनरेशन ही गॉट 7:1:1:7
रेशियो जो है ये मिला है। और रिक्वायरमेंट किसकी थी, 1:1:1 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट क्रॉस। मैंने आपको पहले टेस्ट क्रॉस पढ़ाया था, उसमें 1:1:1 का रेशियो होता है। तो दिस शोज द ये देवर पेरेंटल फॉर्म्स कंपैरिजन टू द रिकॉम्बिनेशन टू द न्यू कॉम्बिनेशन। यानी इससे हमें ये मालूम पड़ा कि लक्षणों के जो नए संयोजन होते हैं, ये नए जो संयोजन हुए हैं अर्थात पुनर्योगस की जो अपेक्षा जन्कीय स्वरूप की संख्या जो है इसमें अधिक थी। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जीन्स जो है स्वतंत्र अवयवों के सिद्धांत का अनुसरण नहीं कर पा रहे और उसके बदले वंशागत की प्रवृत्ति वंशागत होने की भी प्रवृत्ति होती है इसमें। तो ये सहलग्न कहलाएगा। इस तरह का शो जो है ये किसको शो करता है, सहलग्नता को। यानी इंग्लिश में देख लीजिए, दिस शोज दैट देयर वर more parental forms in comparison recombination the new combination. This means that the genes selected for the experiment do not follow the theory of independent assortment. They have tendency of independent assortment. These have a tendency of inheritance together instead of so say that are linkage. तो इसको हम क्या कहते हैं, linkage. तो these genes present on chromosomes have a tendency of inheritance together, एक साथ होते हैं. These genes are called linked or this process is known as linkage. So the group of genes present on a chromosomes which have a tendency of the inheritance is called linkage group. अब ये लिंकेज ग्रुप का जो मैकेनिज्म है ये आपके बोर्ड पे शो हो रहा है पूरा, और आपके इसमें बुक के अंदर भी दे रखा है, देखना इसका पूरा दिया हुआ है। तो इस प्रकार क्रोमोसोम्स पर जितने भी प्रेजेंट जीन्स जो होते हैं वो एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति में होती है। तो इन जीनों को हम क्या कहते हैं, सहलग्न जीन। और ये जो घटना होती है, जो इवेंट होता है, ये क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। इसको हम बोलते हैं लिंकेज। तो एक ही गुणसूत्र पर मौजूद जीनों के जिस समूह में एक साथ वंशागति होने की प्रवृत्ति होती है उसे हम कहते हैं सहलग्न समूह, यानी लिंकेज ग्रुप कहलाएगा। तो इस तरह से जो लिंकेज ग्रुप जो है, यानी लिंकेज जो है ये 2 टाइप्स का होता है। इट हैज 2 टाइप्स। फर्स्ट है कंप्लीट लिंकेज और सेकंड है इनकम्प्लीट लिंकेज। अब कंप्लीट लिंकेज देखिए, जब गुणसूत्र आपके यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं गुणसूत्र, उनके ऊपर जीन्स जो है इतने अधिक नज़दीक होते हैं कि उनकी जो वंशागति है पीढ़ी दर पीढ़ी बिना नए संयोग बनाए ही हो जाती है। तो इससे तो हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। यानी एक बार और ध्यान रखना इसका कि जब गुणसूत्र पर उपस्थित जीन इतने अधिक नज़दीक होते हैं, यानी इतने नियर अबाउट होते हैं कि जिससे उनकी वंशागति पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन टू जनरेशन बिना नए संयोग बनाए ही होती है, तो इसे तो हम कहते हैं कंप्लीट। और इनकम्प्लीट में क्या होता है कि इसमें जीन जो है सदैव उसी संयोग में वंशागत नहीं होते। संजात गुणसूत्र अर्धसूत्रीय विभाजन के समय जीन विनिमय द्वारा इनका परस्पर आदान प्रदान हो जाता है और गुणसूत्रों पर दूर दूर स्थित जीन यानी काफ़ी डिस्टेंस पर जो स्थित जीन्स होते हैं ये अपूर्ण रूप से सहलग्न होते हैं, क्योंकि इनमें जीन विनिमय द्वारा पृथक्करण की संभावना अधिक रहती है। यानी आइसोलेशन, ये आइसोलेटेड हो जाते हैं, पृथक्करण की संभावना अधिक रहती है और इनका कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से संयोजन नहीं हो पाता है। तो ये ऐसे या संयोग नहीं कर पाते, तो इस तरह के जीन्स जो है इनकम्प्लीट लिंकेज कहलाते हैं। क्लियर? तो ऐसे आपके 2 टाइप्स के लिंकेज हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट लिंकेज। बस टॉपिक ऑनली शॉर्ट नोट्स के अंदर भी आ सकता है आपका ये टॉपिक लिंकेज। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्रॉसिंग ओवर, जीन्स का क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, और ये शायद जीन्स क्रॉसिंग ओवर बोर्ड में आ चुका है, आपको मैं बता दूंगी इसमें कौन से सन के अंदर आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जीन विनिमय यानी जीन एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस टॉपिक लिंकेज। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब आप नेक्स्ट टॉपिक की प्रिपरेशन करिएगा।